थैलेसीमिक बच्चा है ना जी, इसको ब्लड चाहिए होता है। तो हम ब्लड के लिए मिन्नत करते हैं, सब आदमी जो हैं मिलते हैं, ब्लड भी देते हैं। ये ऐसी फ़्लाइट अल्लाह ने टेक ऑफ के बाद ऐसी स्मूथ फ़्लाइट रखी हुई है। मुझे आज 70 साल हो गए ये काम करते हुए, ना कोई एयर पॉकेट आई है। 6 हफ्ते बाद जो आपसे खून मैं मांग रहा हूँ उसने डिज़ोल्व हो जाना है बॉडी में, तो ये किसी के काम आएगा। 3 जिंदगियां बचती हैं एक बैग से। ज़कात भी जो है वो आपकी आमदन की मैल कुचैल है, तो आपने मैल कुचैल निकाल दी, ਤੁਹਾਡੀ आमदन साफ़ हो गई। जितना मेरा रब अपनी मखलूक के साथ प्यार करता है ना, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। जिसको अंदाज़ा है ना वो मैं हूँ, मुझे पता है। GTV न्यूज़ के साथ मैं राना कामरान। हम आज मौजूद हैं यहाँ पे थैलेसीमिया डे के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद अब्बास डार साहब। खालिद अब्बास डार साहब जो है वो सुंदस फाउंडेशन को रन कर रहे हैं। डार साहब ये बताइएगा कि थैलेसीमिया के लिए आजकल आपने अपने आप को तकरीबन वक़्फ़ किया हुआ है? नहीं, आजकल नहीं, मैं पिछले 17 साल से भाई, पहले मुन्नू भाई थे और मुन्नू भाई ने मुझे बुलाया, यानी आज 17-18 साल हो गए। तो मुन्नू की जो सराउंडिंग है, जो उसके गिर्द लोग होते थे वो सब आते थे। जब तो हामिद मीर भी आता था, जवेद चौधरी भी आता था। जब तो मेरा मतलब है सुहेल वड़ैच तो अभी तक आते हैं हमारे यहाँ, मुजीबुर रहमान शामी आते हैं, हफीज़ नियाजी आता है, सारे जितने भी प्यार कर रहे हैं, सुहेल अहमद अजीज़ी जो हैं वो आते हैं, सारे आते हैं। उसकी वजह ये काम ऐसा अच्छा काम है, इसमें अल्लाह राज़ी होता है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक का जो एक ये बंदा थैलेसीमिक बच्चा है ना जी, इसको ब्लड चाहिए होता है। तो हम ब्लड के लिए मिन्नत करते हैं, सब आदमी जो हैं मिलते हैं, ब्लड भी देते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास 12,000 जो बच्चा है, अल्लाह करे इस मुल्क में ये थैलेसीमिया ख़त्म हो जाए। आप थैलेसीमिया को ख़त्म करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए असम्बली से आपने कानून पास कराने के लिए आपने कोशिश की, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा काम हो भी गया, लेकिन अभी तक मलक अहमद साहब मुतमिन नहीं है उससे। वो कहते हैं कि इसमें मज़ीद काम की ज़रूरत नहीं, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मुल्क में एक कल्चर है कि बिल तो पास हो जाते हैं, अमल कोई नहीं होता। सिंध असम्बली ने भी कर दिया था, KPK ने भी कर दिया था, पंजाब में आज तक हमारा हाथ नहीं पड़ा था। अभी ये मलक अहमद जो हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, इन्होंने इतनी मेहनत की कि ये बिल पास हो गया। अब पास हो गया ना, अब ये इन्होंने जब उस पे काम शुरू किया है तो अल्लाह करेगा ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डार्लिंग से और शोबिस से ये सफ़र जो है क्या फ़र्क है इसमें कितना सुकून है? और वो भी एक शनाहत अल्लाह ने दी, उसमें भी आपने बड़ा पॉजिटिव काम, जब तक आप थे उस वक्त इसका करैक्टर ही और था, स्टेज का म्यार ही और था। तो पता क्या, ये अल्लाह की फ़ैमिली है। ये जितनी मखलूक है ना, जितना मेरा रब अपनी मखलूक के साथ प्यार करता है ना, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। जिसको अंदाज़ा है ना वो मैं हूँ, मुझे पता है कि आज तक अल्लाह का फ़ज़ल है। ये ऐसी फ़्लाइट अल्लाह ने टेक ऑफ के बाद ऐसी स्मूथ फ़्लाइट रखी हुई है। मुझे आज 70 साल हो गए ये काम करते हुए, ना कोई एयर पॉकेट आई है, ना कोई बम्पी फ़्लाइट हुई है, ना मौसम ख़राब मुझे फ़ेस करना पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं। मैं अल्लाह का मेहमान हूँ और अल्लाह से राब्ता है, मैं बड़ा कम्फर्टेबल। समझते हैं ब्लेसिंग है थैलेसीमिया के लिए काम? हाँ, नहीं, वो सही है। मैंने अब मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं किस हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले, लोगों को पता चले। लोग देखें, ये अल्लाह की फ़ैमिली है। अल्लाह की फ़ैमिली के किसी इंडिविजुअल, किसी जी के साथ खड़े हो जाओ ना तो रब बहुत खुश होता है। अल्लाह फरिश्तों को बताता है कि मेरे टब्बर दे जी नाल दे किस तरह खलोता है और ऐसे वे की करन दिया है। तो ये काम अल्लाह का है, अल्लाह ने चुना है। डॉक्टर साहब को परेशानी तो नहीं होती ब्लड कलेक्शन में? नहीं, पता क्या, हमारे यहाँ डराया हुआ है ब्लड के बारे में हमसे पहली जनरेशन ने। ਵੱਡੇ अम्मी ने डराता है, ਵੱਡੇ अब्बा जी ने डराता, नहीं देना, चाचा जी ने डराता, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਮੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਢੀ ਰੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਖੂਨ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ नहीं ਹੁੰਦੀ, तेरा कद नहीं ना ਵਧਿਆ, फुफ्फी ਨੂੰ जो ਦਿੱਤਾ खून। ये सब मेरा मतलब है उस दौर की बात है। आज भी मेरे मुल्क में लोगों को ये नहीं पता कि 6 हफ्ते बाद जो आपसे खून मैं मांग रहा हूँ उसने डिज़ोल्व हो जाना है बॉडी में, तो ये किसी के काम आएगा। 3 जिंदगियां बचती हैं एक बैग से और 5 आदमियों के काम आता है एक बैग। इसमें हम प्लेटलेट्स भी निकाल लेते हैं। तो मेरा मतलब है अल्लाह का बड़ा बेहतर निज़ाम है। अल्लाह ने हर जिस्म में एक रिज़र्व खून रखा हुआ है कि क्लिनिक तक पहुंच के, एक्सीडेंट के बाद अस्पताल तक जाते हुए जो आपका खून ज़ाया होना है, वो आपका ब्लड जो रिज़र्व है वो आपको सपोर्ट करता है उसको। तो वही मांगते हैं। अभी तक भी हेजिटेशन फील करते, उसके लिए क्या मैसेज है? पता नहीं, मैसेज ये है, खून दिया करो यार, ਦਿੱਤੇ जो देना ना तुसी। सवाल तो ये है, यहाँ तो वे तेरे को चाचा जी का खून मंगन डे, तेन को तेरा मंगन डे खून दे, कुछ नहीं होता। आप देखो जो अल्लाह की राह में जो खर्चते हैं उनके पैसे कभी ख़त्म नहीं हुए।
جو صدقہ دیتا ہے اس کا کبھی بھی آپ نے منہ لٹکا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو کبھی بھی گندی اللہ نے روٹی نہیں دی ہوگی, کیونکہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ آپ کی آمدن کی میل کچیل ہے. تو آپ نے میل کچیل نکال دی, تہاڈی آمدن صاف ہو گئی. اصل میں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر خاموش ہیں. کچھ نہیں ہوتا, دیا کرو بلڈ. خالد عباس ڈار صاحب نے آج بہت بڑی بات کر دی ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے, اور جو خون دے گا اس کے جسم میں برکت ہوگی. اور خون دیا کریں, یہ صدقہ جاریہ ہے, زندگی ہے, اور یہ خون دینا سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور زندگی بھی بہتر ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.